बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज आप सब भाइयों को जो मैं कंट्री एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो इस्टोनिया का विजिट वीजा और इस्टोनिया का वर्क वीजा, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। इस्टोनिया के बारे में बता दूं कि इस्टोनिया शेंगन स्टेट में जो 29 कंट्रीज हैं उसमें भी मौजूद है, और इस्टोनिया शेंगन स्टेट का मेंबर स्टेट होने के साथ साथ यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर स्टेट है। यहाँ पे काफी सारी जॉब इस वक्त अवेलेबल है। तो जॉब अवेलेबल है वो आईटी के अंदर है, हेल्थ में है, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग में है, इंजीनियरिंग में है। इसके अलावा फाइनेंस की भी जॉब्स है और भी बहुत सारे स्किल्स हैं, वो आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि दोस्तों इस टॉपिक पे मैं जो लास्ट वीकेंड गुजरा है, जो हमारा जो दूसरा बैकअप चैनल है ट्रेवल एंड वीजा कंसल्टेंट्स, जो हमारी कंपनी के नाम पे, उस पर मैंने एक बड़ी डिटेल से वीडियो बनाई थी। एक एक चीज मैंने डिटेल से एक्सप्लेन की थी, रिक्वायरमेंट भी बताई थी। लेकिन हमारे भाइयों की नालायकी ऐसी है कि उनको, यानी कि मैं आप लोगों की मदद करना चाह रहा हूँ, आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद अपनी जिंदगी में कुछ कर लें, सेल्फ मेड बन जाए, लेकिन वो भी आप लोग नहीं कर पा रहे। तो मजबूरन मुझे, क्योंकि वो वीडियो मेरी काफी लोगों ने पसंद करी है, बहुत से लोगों के मुझे कमेंट्स आए और कह रहे हैं वकार भाई आपने तो बहुत अच्छे तरीके से बताया, लेकिन ये कि हम नहीं कर पा रहे, आप बेहतर ये कि ये मेहरबानी भी आप हम पर खुद ही कर दें। सही है। तो फिर मैंने सोचा कि अब जब आप लोग कुछ करने के लायक ही नहीं है तो फिर मैं ही कुछ ना कुछ जो नहीं है हल निकालूं। तब हल ये कि इस्टोनिया की भी अब सर्विस प्रोवाइड करेंगे आपको। सारी चीजें मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले विजिट वीजे का एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको मैं इसके साथ साथ फिर वर्क वीजे का एक्सप्लेन करता हूँ। सारी चीजें मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो मैं अपने लिए नहीं बना रहा, आपके लिए बना रहा हूँ। आप अगर चाह रहे हैं कि इस्टोनिया पहुंचना और वहां पे चाह रहे हैं कि अगर आप कोई काम धंधा कर लें, चार पैसे कमा लें, घर वालों की मदद कर लें, फिर तो सही है। लेकिन अगर आपने टाइम पास करने के लिए और इंजॉयमेंट के लिए वीजा देख रहे हैं और फिर आपने थंबनेल देख के यही पूछना है कि वकार भाई मुझे ये सारी डिटेल्स बता दें जो आपने वीडियो में बताई, तो उस तरीके से फिर मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। सही है। तो इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखें, आपको पूरी सर्विसेज बताऊंगा और आखिर में राब्ता करने का तरीकाकार भी बता दूंगा। तो वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखने से, ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। जॉब इस वक्त अवेलेबल है। जब मेरे पास कोई ऑप्शन होता है तो फिर आप लोगों को पता है कि मैं कोई ना कोई जो है वो पैकेज सर्विसेज के हवाले से कोई वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को इस हवाले से इन्फॉर्म करता हूँ। और इस मुल्क की जो करेंसी ना दोस्तों, वो भी करेंसी भी यूरो है। ये भी अपने ध्यान में रखें। अच्छा दोस्तों, अगर आपको सर्विसेज चाहिए नीदरलैंड्स के विजिट वीजे के हवाले से, अगर आपका नीदरलैंड्स का वीजा या शेंगन स्टेट के किसी कंट्री का वीजा रिजेक्ट हो गया है, आपने अपील करवानी है, लेकिन ये अपील वाली जो पार्टी ही नहीं है, उनसे गुजारिश है कि वो इन टाइम ही राब्ता कर लिया करें। वो जब अपील का टाइम खत्म होने में 3-4 दिन रह जाते तो उस वक्त वो सोते सोते राब्ता कर होते हैं, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब रिजेक्ट हो उन्हीं 1-2 दिनों में राब्ता कर ले तो फिर कुछ ना कुछ हल निकल आएगा आपके लिए। तो ये, इसके अलावा नीदरलैंड से अगर आपको वर्क वीजा चाहिए, अगर आप आईटी स्पेशलिस्ट हैं, आपने एमबीए फाइनेंस मार्केटिंग बैंकिंग में किया है, बीसीएस किया है, एमसीएस किया है, अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की 4 साल की प्रोफेशनल डिग्री है, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, तो फिर आप राब्ता करते हैं। राब्ते का नंबर अभी आगे चल के मैं आपको देता हूँ। इसके अलावा अगर आपको सर्विसेज चाहिए, पुर्तगाल में जो हमारा दूसरा ऑफिस है, आपको आर्टिकल 92 की, D2 वीजे की, D7 वीजे की, और अगर आपको फैमिली रियूनिफिकेशन के वाले से इश्यूज हैं तो फिर राब्ता कर सकते हैं मेरे ऑफिस के स्टाफ से। अभी नंबर इसी वीडियो को इख्तिताम पे दूंगा ताकि आप राब्ता करना चाहें कर सकते हैं, और राब्ते का तरीकाकार भी बता दूंगा। ठीक है, फिर चलते हैं इस्टोनिया की तरफ। इस्टोनिया शेंगन स्टेट में भी है और यूरोपियन यूनियन में भी है। करेंसी यहाँ पे यूरो चलती है। सबसे पहले जब आप किसी कंट्री में जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में कहा, जब किसी कंट्री में सेटलमेंट काम धंधे के हवाले से जा रहा हूँ ना, तो उस मुल्क का पहले जियोग्राफी चेक कर लें, स्टेटिक्स चेक कर लें। तो स्टेटिक्स और जियोग्राफी चेक कर लेते हैं। लिथुआनिया यूरोपियन यूनियन में है, शेंगन स्टेट में, इसके बराबर में जो कंट्रीज है, बराबर में जो कंट्रीज है दोस्तों, ये इसके बराबर में है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे है रशिया। तो ये तो हो गए 2 कंट्रीज इसके साइड पे। सही है। अब तीसरी साइड पे एक और करिए, कुछ समुद्र का जो साहिल नजर आ रहा है ना, ये यहाँ से आपने पकड़नी है फेरी, 2 घंटे की फेरी है, और आप फिर यहाँ से जा सकते हैं कहाँ पे, फिनलैंड। फिनलैंड जो है वो हेलसिंकी जा सकते हैं। हेलसिंकी जो है फिनलैंड का कैपिटल सिटी है, और फिनलैंड भी शेंगन स्टेट में। जो आपको वीजा मिलेगा वो शेंगन वीजा मिलेगा। तो इस पर आप बाकी भी जो इस्टोनिया है उससे हटके 28 कंट्री तो में और जा सकते हैं, लेकिन बराबर में जो कंट्रीज हैं लिथुआनिया और फिनलैंड, वहां पे भी इजीली जा सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब यहाँ की आबादी भी बहुत कम है, और ये एक ऐसा वाहिद मुल्क है शेंगन स्टेट का, यूरोपियन यूनियन का, जहाँ पे आबादी घट रही है। यानी आप देखेंगे दुनिया में बच्चे पैदा हो रहे हैं, वहां पे आबादी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। और यहाँ के रहने वाले लोग जो नहीं है वो खुद यहाँ से निकल के वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में आ रहे हैं, नीदरलैंड्स में, जर्मनी में, फ्रांस में, बेल्जियम में, इस तरह की कंट्रीज में। वो क्यों आ रहे हैं? अब वो उसकी वजह यही है कि यहाँ पे जो कम से कम सैलरी ना, यानी कम से कम जो गवर्नमेंट ने फिक्स सैलरी की, ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप खुद देख रहे हैं, 991 यानी 1000 यूरो जो नहीं है, वहां पे एक महीने की कम से कम लेबर की सैलरी है। अब ये सबकी नहीं है,
डॉक्टर की नहीं है, नर्स की नहीं है, इंजीनियर की नहीं है, वहां पे आईटी स्पेशलिस्ट की नहीं है। ये कम से कम लेबर की सैलरी, जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, नर्स है, उनकी सैलरी ज्यादा है। सही है। इसके अलावा दोस्तों अब इसकी ये मैंने आपको कुछ बता दिया है, जॉब के हवाले से बता दिया कि यहाँ पे ये जॉब मौजूद है। इसके अलावा आपने अगर डिप्लोमा किया हो, डीएई डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर, आईटी का डिप्लोमा किया हो, तो वो भी आपके लिए ज्यादा कारआमद है। सही है। टालिन एस्टोनिया का कैपिटल सिटी है और इस मुल्क में ज्यादातर जो आबादी है इस मुल्क की वो टालिन में रहती है। ये मैंने आपको कुछ स्टेटिक्स, कुछ जियोग्राफी मैंने आपको बताई है एस्टोनिया के हवाले से। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पहले बात करते हैं विजिट वीजे की, कहाँ पे अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, और फिर बात करते हैं वर्क वीजे की। अब एस्टोनिया का जो विजिट वीजा है, पहले तो आप ये समझ लें कि एस्टोनिया के विजिट वीजे के लिए अगर आपकी सैलरी पाकिस्तान में 80,000 रुपए से ज्यादा आपके अकाउंट में आ रही है नेट, आपके अकाउंट में, और आपकी कंपनी की तरफ से आपको एनओसी चाहिए, 6 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें 10 से 15 लाख रुपए मौजूद हो, और बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए जिसे अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट कहते हैं। आपको एक पेड इंश्योरेंस चाहिए, पेड कंफर्म होटल की बुकिंग चाहिए, और एयर टिकट रिजर्वेशन अगर कंफर्म करवा लें तो वो भी बेहतर। ये है बुनियादी चीजें। सही है। ये चीजें हैं। और 35 mm बाई 45 mm की आपको व्हाइट बैकग्राउंड के साथ एक पिक्चर चाहिए। ये हो गई जॉब करने वालों के लिए। गल्फ में जो मेरे भाई रह रहे हैं, सऊदीया, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई वगैरह में, उनके लिए भी रिक्वायरमेंट्स यही है। सिर्फ ये कि ये लोग मेरे भाई रह रहे हैं ये बहरीन में, उनको और यूएई वगैरह में, उनको 3 महीने की सैलरी स्लिप लगानी है। बाकी सऊदीया में रहने वालों को 6 महीने की सैलरी स्लिप लगानी है। सऊदीया में 4,000 रियाल, कतर में 4,000 रियाल से ज्यादा अगर सैलरी आपके अकाउंट में आ रही हो तो फिर आप अप्लाई कीजिए। और अगर आपकी सैलरी जो है यूएई में 4,000 दिरहम से नेट आपकी सैलरी अकाउंट में आ रही है, अप्लाई कीजिए। और कंपनी का एनओसी जिसे सैलरी सर्टिफिकेट कहते हैं वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। सही है। इसके अलावा आपके अकाउंट में 10 से 15 से 20,000 सऊदी रियाल, और अगर यूएई से अप्लाई करें तो 15 से 20,000 यूएई धर्म आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस मौजूद होना चाहिए, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो मेरे भाई बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो उनके लिए कि 2 साल के टैक्स रिटर्न हो, और टैक्स रिटर्न में कम से कम आपकी 10 से 15 लाख रुपए जो नहीं है पूरे साल की एक्सपेंडिचर निकालने के बाद कम से कम 10 लाख तो आपके अकाउंट में शो हो रहे हो, तो फिर ये वीजा अप्लाई कीजिए। फिर आपको भी अपना बिजनेस अकाउंट और पर्सनल अकाउंट की 6-6 महीने के बैंक स्टेटमेंट लगाने। और बिजनेस में तो पैसे नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पर्सनल अकाउंट में कम से कम 10 से 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रजिस्ट्रेशन लेटर है तो वो भी अच्छा है। और अगर 2 साल का टैक्स रिटर्न नहीं है तो फिर 1 साल का भी लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा टैक्स रिटर्न। तो ये चीजें हैं विजिट वीजा अप्लाई करने वालों के लिए। आप विजिट वीजा अप्लाई कीजिए। लेकिन एस्टोनिया की तो अम्बेसी पाकिस्तान में है ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे वक्कर भाई जब एस्टोनिया की एम्बेसी नहीं है तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने की क्या जरूरत है। बिल्कुल, बहुत सारी कंट्रीज पाकिस्तान में, बहुत सारे ममालिक की एम्बेसी, कॉन्सुलेट, डिप्लोमेटिक मिशन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन जो दूसरे डिप्लोमेटिक मिशन है उन्होंने उनको ऑथराइज किया सिर्फ वीजा प्रोसीड करने के लिए। सही है। जैसे एस्टोनिया और इसके अलावा लिथुआनिया का जो वीजा प्रोसीड किया जाता है वो है हंगरी की एम्बेसी। हंगरी का जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो यानी एम्बेसी है जो इस्लामाबाद में, वो एस्टोनिया और लिथुआनिया का वीजा डील करती है। तो इसके लिए आपको यहाँ से अपॉइंटमेंट लेने पड़ेगी और आपको फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे। सही है। अब इसके लिए ये जो वीजा लगेगा ये अगर आप समझ लें, बहुत से लोग समझते हैं कि एस्टोनिया का वीजा जो है अगर हंगरी की एम्बेसी देगी तो वीजा हमारे को एस्टोनिया का मिलेगा। नहीं है, एस्टोनिया का वीजा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वीजा मिलेगा आपको हंगरी का। सही है। उस पर आपने आना पहले हंगरी, बुडापेस्ट में काफी दफा जा चुका हूं। आप मेरे चैनल पे जाके विजिट देख लें। तो पहले आपने बुडापेस्ट या हंगरी के किसी और एयरपोर्ट पे लैंड करना है, उसके बाद आप एस्टोनिया और जहां पे भी आपने जाना है बाय रोड, बाय कार, बाय बस, बाय प्लेन जा सकते थे। अब बात कर लेते हैं वर्क वीजे की। विजिट से वर्क में किस तरीके से किया जाएगा। देखिए भाई, अगर आप वहां पर आ गए, जो मैंने आपको बताया कि आईटी के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, नर्सिंग के हवाले से, इंजीनियरिंग के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से अगर आपको जॉब मिल जाती है वहां पे, तो आप वहां पे से लीजिए जॉब का कॉन्ट्रैक्ट। उसके 2 तरीकाकार हैं। वहां पे आपको एक वकील हायर करना पड़ेगा। वकील लेगा आपसे 1,000-1,100 यूरो, फिर वो इस वर्क वीजे को चेंज करवाएगा। और वर्क वीजे को चेंज करवाने का एक तरीकाकार है कि वो वहां पे भी इस वीजे को चेंज करवाएगा और वहां पे भी करवा सकता है। और अगर वीजा आपका लॉन्ग टर्म का होगा तो फिर वो वहां पे भी चेंज करवा देगा। सही है। अगर लॉन्ग टर्म वीजा नहीं है, आपका हफ्ते 10 दिन का वीजा है, तो फिर वो आपको ये भी कह सकता है कि आप जाइए पाकिस्तान और वहां से हम आपको पूरा प्रोसेस करते हैं। और जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वीजा लेने के लिए आपको आना पड़ेगा यूएई में। यूएई में इनकी फिजिकल एम्बेसी मौजूद है। वहां पे जाके आपको डी कैटेगरी वीजा अप्लाई करके फिर एस्टोनिया आना पड़ेगा और वहां पे फिर आपको 1 साल का 2 साल का रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा। वहां पे आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सर्विसेज चाहिए तो दोस्तों ये ऊपर मैंने आपको अपना नंबर दे दिया है। अगर आपको एस्टोनिया के वीजे के हवाले से सर्विसेज चाहिए, वर्क वीजे के हवाले से, आपको विजिट वीजे के हवाले से, तो ये नंबर मैंने आपको दे दिया। इस नंबर पे आपने कॉल नहीं करनी। आपने कुछ सवालात हैं उनके जवाब मुकम्मल तौर पर लिख के भेजना है। पहला सवाल, आपकी सैलरी कितनी है, सैलरी नेट सैलरी कितनी है, सैलरी आपके अकाउंट में आती है या नहीं आती, आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, आपकी ट्रेवल हिस्ट्री क्या है, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपने बिजनेस का पूरा प्रोफाइल लिख के भेजना है। कोई भी डॉक्यूमेंट आपने सेंड नहीं करना।
और इसके साथ साथ अगर आपने कोई डिग्री ली है, एजुकेशन ली है, तो मुकम्मल तौर पे अपना एजुकेशन का प्रोफाइल लिख कर भेजना है। हमारी स्टाफ चेक करेगा कि अगर आया कि आप रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, तो फिर हम आपको एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे असेसमेंट कॉल की। पाकिस्तान में और यूएई में, सऊदीया, बहरीन, कतर, कोई यानी गल्फ कंट्रीज में जो रहने वाले हैं उनके लिए हमने 5,000 रुपए असेसमेंट फीस रखी है। यूरोप में रहने वालों के लिए 30 यूरो रखी है, और बाद में जब केस प्रोसीड करवाएंगे तो ये 30 यूरो फिर हम नेक्स्ट अमाउंट में माइनस कर देंगे। तो फ्रेंड, इसके अलावा जो हमारा जो कंपनी का जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और हमारे 3 यूट्यूब चैनल है, टिकटॉक से, फेसबुक है, तो आप सारे हमारे चैनल्स को, वेबसाइट को जाकर चेक करें, हमारी सक्सेस स्टोरी देखें, हमारे क्लाइंट्स को जहां जहां हमने यूरोप में सेटल डाउन किया उनके कमेंट्स, उनके रिव्यू देखिए, और उसके बाद अगर आपको सर्विस देनी है तो सर्विस आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल का भी। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।